आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इसका। FET है, इसके हमने कनेक्शंस को ट्रैक करना है, इसके हमने हमारी आपस में कनेक्टेड होती हैं मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में, और इस सर्किट के अंदर भी ये इंटरनली कनेक्टेड हैं। सर्किट जिसकी हमने करनी है अभी रिवर्स इंजीनियरिंग, अराउंड 8 to 10 एम्पेयर्स का जो फैन है उसको भी इजीली रेगुलेट करता है। तो जो टाइनी सा ये सर्किट है, तो आज मैं करने वाला हूँ इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाला हूँ इस सर्किट की, जो कि आप ये देख रहे हैं टाइनी सा सर्किट है। इस सर्किट के अंदर जो आप देख रहे हैं एलईडी लगी हुई है, इस सर्किट की बात करूं मैं, ग्रीन कलर की जो एलईडी लगी हुई है, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा स्मार्ट सर्किट है। और ये लगा हुआ है यहाँ पे एक फैन। आपको समझ तो आ गई होगी कि ये कौन सा सर्किट है। यहाँ से सप्लाई आ रही है और यहाँ पर हमारा सर्किट लगा हुआ है। इस सर्किट से फिर आउटपुट जा रही है इस फैन के अंदर। एक्चुअली गाइज, ये है एक PWM कंट्रोलर विच इज बेस्ड ऑन 555 टाइमर IC। और ये आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड जो है फैन की, मैं इजीली इसके साथ कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी स्पीड आप ये देख सकते हैं, मैं यहाँ से इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ। इस वक्त हम सबको मालूम है कि गर्मी का मौसम है, और गर्मी के मौसम में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं इन चीज़ों को। और कभी हमें फ़ैन की स्पीड को स्लो करना होता है, कभी हमें फास्ट करना होता है। तो ये एक रेगुलेटर है जो कि स्मार्टली वर्क करता है। आप इसको सोलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बैटरीज के साथ, यानी कि 12 वोल्ट्स का अगर आपका कूलर है, 12 वोल्ट्स का कोई भी फ़ैन है आपका, इवन कोई लाइट भी है, आप उसको इससे कंट्रोल करता है। काफ़ी टाइनी सा ये सर्किट है। तो आज मैं करने वाला हूँ इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग। और ये एक्चुअली समर इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सर्किट है। ये छोटा सर्किट है और एक और इसमें वर्जन आता है बड़ा वाला। ये आप देख सकते हैं, ये एक इसमें बड़ा वाला वर्जन भी आता है बड़े सर्किट का। और इसकी जो कंपनी क्लेम करती है कि ये अराउंड 8 to 10 एम्पेयर्स का जो फैन है उसको भी इजीली रेगुलेट करता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है उसमें मैं सर्किट डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा इस सर्किट की। हम इसकी प्रॉपर रिवर्स इंजीनियरिंग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये है जी हमारा सर्किट जिसकी हमने करनी है अभी रिवर्स इंजीनियरिंग। और रिवर्स इंजीनियरिंग करने से पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपके पास एक पेंसिल हो, एक आपके पास इस तरह का पेपर हो जिसके ऊपर आपने डायग्राम को ड्रॉ करना है, और होना चाहिए आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर। और अगर आपने डायग्राम को नीट बनाना है तो एक स्केल का होना भी ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले इसकी जो इनपुट है और आउटपुट है, जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारे रिवर्स इंजीनियरिंग या बैक इंजीनियरिंग के अंदर, जो कि हम सर्किट की करते हैं, सबसे पहले हमने ट्रैक करनी होती है इसकी सर्किट की इनपुट एंड आउटपुट। जैसा कि ये सर्किट है, मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देता हूँ। गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आई विल मेक यू श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि रिवर्स इंजीनियरिंग आपने किस तरह से करनी है। किसी भी सर्किट की, किसी भी बेसिक से सर्किट की आप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, थोड़े से इसके ऊपर कंपोनेंट्स हैं, तो बहुत जल्दी और बहुत इजीली इसकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग या बैक इंजीनियरिंग है वो मैं आपके सामने अभी करूँगा। बट उससे पहले आपके पास बेसिक नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी IC या जो भी FET सर्किट के अंदर यूज़ हुआ है उसकी पिन लेआउट क्या है। जैसा कि ये जो है सर्किट, इसके अंदर जो हार्ट ऑफ द सर्किट है दैट इज दिस 555 टाइमर IC। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं डुअल इनलाइन पैकेज 8 पिन IC 555 टाइमर IC। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर ये यूज़ होता है FET। ठीक है, और ये जो है एक्चुअली ये हमारे पास जो यूज़ हुई भी है दैट इज़ 70 NF70, बट आप इसकी जगह के ऊपर IRF Z44 भी यूज़ कर सकते हैं, या इसके डिफरेंट और भी ऑल्टरनेट्स हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो मेन चीज़ आपने ये देखनी है कि आपने पिन लेआउट जो है वो चेक करनी है, जो भी IC या फिर जो भी FET या जो भी चीज़ उसके अंदर जो है वो यूज़ हो रही है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इस जो हमारा जो पेज है ना, इसके ऊपर मैं सबसे पहले तो ड्रॉ करूँगा हमारे 555 टाइमर IC को। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ओके, नाउ इट्स बेटर। अच्छा, सबसे पहले इसको तो मैं फ़िलहाल रखता हूँ साइड पे, और सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड पर ड्रॉ कर लेता हूँ हमारा 555 टाइमर IC। ठीक है, ये डायग्राम ज़रा थोड़ी सी मैं बड़े साइज़ में बनाऊँगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से जो है वो समझ आ जाए। ओके, सो ये हमारा जो है अभी हम बनाने वाले हैं 555 टाइमर IC।
ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर हमारा जो 555 टाइमर आईसी है वो यहाँ पर बन चुका है, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, आपने एक चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखना होता है कि जब भी आप 555 टाइमर आईसी के ऊपर काम करेंगे तो उसमें 99.9% ऑफ दी सर्किट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें सेकंड पिन और सिक्स्थ पिन आपस में कनेक्टेड होती है। ठीक है, मैं यहाँ से ही इसको इंटरनली ही कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया नॉच। अच्छा, ये है जी हमारी सेकंड पिन और ये है हमारी सिक्स्थ पिन, ये हमारी आपस में कनेक्टेड होती हैं मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में, और इस सर्किट के अंदर भी ये इंटरनली कनेक्टेड हैं। और इसके अलावा हमारी जो फोर्थ पिन होती है एंड एट्थ पिन होती है ये भी आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ से मैं इनको इंटरनली ही कनेक्ट करूँ ताकि जब हम डायग्राम को यहाँ पर बनाएंगे तो कोई भी मैस क्रिएट ना हो और आपको ऑलरेडी समझ में आ जाए कि हमारी कौन सी पिन कहाँ पर जा रही है। और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। आप वैसे इसका एंड पे स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर ये सर्किट डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि 2 पिन, सेकंड पिन और इसके अलावा 6 पिन जो है वो आर कॉमन। यहाँ पर मैं कॉमन लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा फोर्थ पिन एंड एट्थ पिन इज ऑल्सो कॉमन। ठीक है, यानी कि हमने इनको आपस में शॉर्ट कर दिया। ओके, अच्छा, अब अगर बात की जाए फर्स्ट पिन की, ये जो हमारे पास फर्स्ट पिन है इसको मैं यहाँ से करने वाला हूँ ग्राउंड, क्योंकि ये भी हमारे पास आम तौर पर जितने भी सर्किट्स होते हैं 99.9% जो केसेस होते हैं उनमें फर्स्ट पिन जो होती है वो ग्राउंड होती है। और जो थर्ड पिन होती है दिस इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ दिस 555 टाइमर आईसी। ठीक है, थर्ड पिन जो है हमारी आउट होती है, यहाँ पर मैं आउट लिख देता हूँ, तो ये हमारी आउट है। तो ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये एक बेसिक डायग्राम जब आप बनाते हैं या जब आप कोई भी सर्किट के ऊपर काम कर रहे होंगे या कोई सर्किट आप डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो एज एन इंजीनियर या अगर आप टेक्नीशियन भी हैं तो आपको 555 टाइमर की जो बेसिक पिन कॉन्फ़िगरेशन है उसका आइडिया होना चाहिए। ये मोस्ट ऑफ द सर्किट्स में, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, 99.9 ऑफ द सर्किट्स में ये जो है 99.9% ऑफ द सर्किट्स के अंदर इसी तरह से ही जो पिन कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है। सेकंड एंड सिक्स पिन आर शॉर्टेड। ठीक है, फोर्थ एंड एट पिन आर शॉर्टेड और फर्स्ट पिन जो होती है वो होती है हमारी ग्राउंड, एंड थर्ड पिन इज ऑलवेज द आउटपुट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं जी हमारे सर्किट की। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर कनेक्शन किए हैं आपके सामने, मैं इसको डेमोन्स्ट्रेशन भी इसकी करता हूँ। मीटर को मैं रख देता हूँ कंटिन्यूटी के ऊपर। ठीक है, आई होप कि आपको एक एक चीज़ की समझ आ रही है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं सेकंड पिन एंड सिक्स्थ पिन। ठीक है, यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये हमारा आईसी है, तो ये इसकी सेकंड पिन है। ठीक है, सेकंड पिन ये हो गई, और मैं आपको ज़रा थोड़ा सा इसको जूम इन करके मज़ीद, ताकि आपको क्लियरली जो है वो हर चीज़ दिखे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो हर चीज़ की समझ आए। ओके, सेकंड पिन एंड सिक्स्थ पिन को मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि ये आपस में कॉमन है। ये होगी हमारी सेकंड पिन। ठीक है, ये सेकंड पिन है और ये है हमारी सिक्स पिन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मीटर के ऊपर यहाँ पर ये कॉमन शो कर रहा है। सेकंड पिन एंड सिक्स पिन आर कॉमन, और इसी तरह से हमारी जो फोर्थ पिन है एंड एट्थ पिन है दीज पिन्स आर ऑल्सो कॉमन। ठीक है, तो फोर्थ पिन के ऊपर मैं लगाता हूँ जब हमारे मीटर की प्रॉप को, तो ये आप देख सकते हैं ये हमें कॉमन शो कर रहा है। ठीक है, और फर्स्ट पिन को जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फर्स्ट पिन है इसकी ये ग्राउंड होती है, तो फर्स्ट पिन भी हम चेक कर लेते हैं। ग्राउंड जो है वो एक्चुअली यहाँ से जो बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल होती है वो ग्राउंड होती है, तो इसको इसके साथ जो है वो शो करना चाहिए मुझे शॉर्ट सर्किट। तो अभी मैं इसके साथ इसको लगाता हूँ पिन को, तो गाइज आप ये देख सकते हैं ये हमें शॉर्ट सर्किट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वाले कनेक्शंस तो हमारे ऑलरेडी इस सर्किट के अंदर पूरे हो ही गए हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ जी हमारा जो ये FET लगा हुआ है इसको। ठीक है, FET को बना लेता हूँ, FET को मैं इसके ऊपर ही बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरह से जो है वो क्लियरली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो ये है जी हमारा FET 75 NF75 इसके अंदर यूज़ हुआ हुआ है। ठीक है, और इसकी जो पिन लेआउट होती है वो होती है गेट,
फर्स्ट पिन गेट होती है, दूसरी ड्रेन होती है और तीसरी होती है सोर्स। ठीक है, ये है हमारा 75 NF75 FET। ठीक है, अच्छा, इसकी जगह पे आप IRF Z44 या कोई भी इसका ऑल्टरनेट आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जो हमारी FET है, इसके हमने कनेक्शंस को ट्रैक करना है, इसके हमने कनेक्शंस को देखना है कि वो इस FET के जो कनेक्शंस हैं किस तरह से हमारे सर्किट के अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, ये मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पे बना दिया है, बट अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि अभी मैं फर्दर जो इनपुट एंड आउटपुट है, मतलब फर्दर अगर आगे मैं जाऊँगा इस सर्किट के अंदर, तो फर्दर इनपुट एंड आउटपुट मैं देखूँगा कि अब इनपुट और आउटपुट हमने किस तरह से ट्रैक करनी है। तो इनपुट एंड आउटपुट ट्रैक करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो 12 वोल्ट्स है, इसको, यानी कि जो आप देख रहे हैं 12 वोल्ट्स यहाँ पर है, यहाँ पे 12 वोल्ट्स है और यहाँ पर फैन है, यहाँ से मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अभी इसकी जो प्रॉपर बैक इंजीनियरिंग है या रिवर्स इंजीनियरिंग है, ये स्टार्ट करने वाला हूँ और ये इस तरह से ट्रैक करके पूरे का पूरा सर्किट डायग्राम है इसके ऊपर बनाता हूँ। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें, वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसका प्रॉपरली जो सर्किट है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा और आप अपना जो सर्किट है वो बना सकेंगे। तो अभी जल्दी से मैं पूरे का पूरा सर्किट ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको पूरे का पूरा जो इसका ऑपरेशन है वो समझाता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो सर्किट डायग्राम हमने पूरी की पूरी इस वक्त बना ली है और कंप्लीटली ट्रैक कर लिया है हमारे इस सर्किट को। और ये आपको मैं पहले तो थोड़ा सा इसकी जो डायग्राम है वो समझा देता हूँ और फॉर योर रेफरेंस आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, और ख़ुद से भी सर्किट को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ख़ुद से भी आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको समझानी है। अब जैसा कि यहाँ पर जो थर्ड पिन है हमारे इस 555 टाइमर IC की, ठीक है, जो थर्ड पिन है, दिस इज़ द आउटपुट। ठीक है, और ये जो हमारा 75 NF75 जो हमारा यहाँ पर FET लगी हुई है यहाँ पर हमारी, ये जो है एक्चुअली इसकी जो गेट है, गेट जो टर्मिनल है वो है इसकी इनपुट। तो यहाँ से मैंने वायर खींच के यहाँ पर नहीं लेके आया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाना था। तो यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पर आउटपुट ऑलरेडी लिखा हुआ है और इनपुट ऑलरेडी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो एक्चुअली जो 555 की यहाँ से पल्स जनरेट होगी, जो यहाँ से PWM जनरेट होगी, वो जाएगी इधर, यानी कि इस जो हमारी FET है इसके गेट के ऊपर जाएगी इसके। ठीक है, गेट के ऊपर जाएगी और वहाँ से हमारा जो सिग्नल है एम्पलीफाई होगा और यहाँ से फिर जैसा कि ये ड्रेन है, दिस इज़ द एक्चुअली आउटपुट ऑफ आर दिस FET। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमारी जो आउटपुट है यहाँ पर लगी हुई है मोटर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर लगा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है हमारी बैटरी का, और दोनों जो हमारी मोटर है वो कॉमन है।
ठीक है, आमतौर पर नेगेटिव कॉमन होता है बट यहाँ पर पॉजिटिव जो है वो कॉमन है पीडब्ल्यूएम के केस के अंदर। ये हमारी बैटरी है जो कि 12 वोल्ट्स की हमने यहाँ पर लगानी है, ठीक है। और इसके अलावा जहाँ तक एम्पेयर्स की बात है तो ये वाला जो सर्किट है ये 12 वोल्ट्स एंड 5 एम्पेयर्स जो है वो इजीली विथस्टैंड कर पाएगा, ठीक है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसी सर्किट को मैं फिजिकली जो है वो ड्रॉ करूंगा ब्रेडबोर्ड के ऊपर और आपको इसकी जो वर्किंग है वो दिखाऊंगा, ठीक है। और जहां तक बात की जाए इस साइड की तो यहाँ पर ये हमारे पास लगा हुआ है 50 किलो ओहम्स का वेरिएबल रेजिस्टर। इस वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से क्या होगा कि हमारी जो मोटर है उसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल होती है, ठीक है। यहाँ से जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये हमारा लिंक जो है यहाँ से 1 किलो ओहम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है बीच में और ये हमारा जा रहा है यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ आर मोटर, ठीक है। यहाँ पर दो डायोड्स लगे हुए हैं 4148, यहाँ पर आप 1 and 4007 भी लगा सकते हैं और 4148 यहाँ पर लगे हुए हैं। स्विचिंग के लिए ज़रा थोड़ी सी फास्ट स्विचिंग होती है 4148 की, तो ये इसलिए यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर हमारे पास इसके बीच में लगा हुआ है एक 1 किलो ओहम्स का रजिस्टर, ठीक है। और ये आ रहा है हमारी 7th पिन है जो हमारा 555 टाइमर है उसकी 7th पिन से आ रही है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें हम इसकी 4th पिन की तो 4th पिन के ऊपर हमने 100 यूएफ और यहाँ पर आप 16 वोल्ट्स तक से लेके आगे मैक्सिमम 50 वोल्ट्स तक का भी जो कैपेसिटर है, मैक्सिमम जितने भी वोल्ट्स हो मिनिमम 16 वोल्ट्स का होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने यूज़ करना है पोलर कैपेसिटर और इसके अलावा दो नॉन पोलर कैपेसिटर्स हैं, एक तो सेकंड पिन के ऊपर लगा हुआ है यहाँ से ग्राउंड हुआ हुआ है और एक 5th पिन के ऊपर लगा हुआ है 103, सेकंड पिन पर लगा हुआ है 473, ठीक है। तो ये है जी हमारा टोटल एक बिल्कुल नॉर्मल सा बिल्कुल ईजी टू बिल्ड सर्किट। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं और कोई भी आपकी सजेशन आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको प्रैक्टिकली जो है ब्रेडबोर्ड के ऊपर बिल्ड करेंगे और अगर इन केस इसमें कोई चेंजिंग करनी हुई तो हम वो करेंगे। तब तक के लिए मुझे आपने देनी है इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करके जाना क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो अभी बहुत सारी हैं गाइस जो कि मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हम उसमें 10 एम्पेयर्स का जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर होगा उस पर भी काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।